बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, सोशल मीडिया पर कादियानी जमात की तरफ से अपने फॉलोअर्स को दिए गए एक हिदायत नामे का बड़ा चर्चा हो रहा है आजकल, जिसमें कादियानियों को हिदायत की गई है कि वो फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च को भरपूर तरीके से सपोर्ट करें और इसमें शिरकत करें। और मज़ीद ये भी कहा गया है कि कादियानी लोग जो हैं, जो इस धरने और आज़ादी मार्च में शरीक हों, तो वो जमीयत उलमा इस्लाम के झंडे उठा कर जाएँ और किसी भी परेशानी और अनटूवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए अपनी शनाख्त को छुपा कर रखें। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये हिदायतनामा असली है या जाली है, फ़ेक है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि फजलुर रहमान से आप लाख इख्तलाफ करें, मेरे लिए भी वो कोई आइडियल शख्सियत नहीं है और ना ही मैं उन्हें बतौर सियासतदान पसंद करता हूँ। मेरे नज़दीक वो आलिम दीन भी नहीं है और ना ही उनकी दीन के लिए कोई खिदमात हैं। बस वो एक सियासतदान है, मफाद परस्त, जिस तरह दीगर सियासतदान होते हैं। वैसे भी हर इंसान की पसंद नापसंद जो है वो अपनी अपनी होती है। ज़रूरी नहीं कि मैं जिस चीज़ को या शख्सियत को पसंद करूं, मेरा बेटा भी वही पसंद करे। लेकिन आप मुखालफत में इस हद तक आगे चले जाएं कि आप अपने मुखालिफ को दायरा इस्लाम से ही निकाल दें, ये हक़ हमें हासिल नहीं है। जो चीज़ें मुसल्लमात में से उनकी बात अलग है। मसलन कादियानी जो हैं वो आइनी, कानूनी और मजहबी लिहाज से दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, मुसलमान नहीं हैं। लेकिन किसी मुसलमान को आप कादियानी कहें तो ये हक़ आपको हासिल नहीं है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल कादियानी जमात की जानिब से सर्कुलेट करने वाले हिदायतनामे की भी है, जिसकी आड़ में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर फजलुर रहमान के मुखालिफिन उसे दायरा इस्लाम से ख़ारिज करने पर तुले हुए हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने ख़ुद इसी चैनल पर फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के ख़िलाफ़ दलील के साथ वीडियोज़ अपलोड की हैं और मैं अब भी फजलुर रहमान के इस नाम निहाद आज़ादी मार्च के ख़िलाफ़ हूँ। सबसे पहले आइए नाज़रीन देखते हैं कि ये कादियानी जमात का हिदायतनामा आखिर है क्या और इसके मदरजात क्या हैं। ये हिदायतनामा इमाम जमात अहमदिया की जानिब से जारी करदा है। उसके जो खलीफा हैं मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफतुल मसीह अल ख़ामस की जानिब से ये जारी करदा है। लेटर है 12 अक्टूबर 2019 का लंदन से, ख़त बनाम मुरब्बियान जमात अहमदिया पाकिस्तान, जिसमें तहरीर है कि मैं मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफतुल मसीह अल ख़ामस पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान के अहमदी मुसलमानों को मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में शामिल होने की हिदायत करता हूँ। हमारा मसलक एक न सही मगर मकसद एक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के उलमाए कराम और ख़ुसूसन मुफ्ती महमूद साहब मद्दज़िल्लहु का घराना एक दिन हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीही मऊद की बैत करेगा। नीचे नोट दिया हुआ है कि तमाम अहमदी मुसलमान आज़ादी मार्च में जमीयत उलमाए इस्लाम का परचम लेकर आएँ और सिक्योरिटी ख़दशात के बायस अपनी शनाख्त किसी पर ज़ाहिर ना होने दें। जी नाज़रीन कराम, आपने कादियानी जमात के इमाम मिर्ज़ा मसरूर अहमद का जो मुबैना लेटर है उसको मुलाहिज़ा किया, जिसमें तहरीर है वाज़े तौर पर कि कादियानी जमात के लोग फजलुर रहमान के धरने या आज़ादी मार्च को सपोर्ट करें। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि ये लेटर फ़ेक हो सकता है, जाली हो सकता है। दूसरी बात जो इसके बरक्स ओरिजिनल होने के बारे में कही जा रही है इस लेटर के बारे में, वो ये है कि ये लेटर जमात अहमदिया के तर्जमान रबवा टाइम्स, एक अखबार है जमात अहमदिया का तर्जमान रबवा टाइम्स, उसके ट्विटर अकाउंट पर शेयर हुआ है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये लेटर जो है ये ओरिजिनल है और इस पर जो साइन मिर्ज़ा मसरूर अहमद के नीचे दिए गए हैं, जिस पे साइन, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये ओरिजिनल साइन है। और ये जो लेटर है ये मैंने ख़ुद रबवा टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर देखा है। चलो एक लम्हे के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं कि ये लेटर ओरिजिनल है, तो इसकी वजह से फजलुर रहमान कहाँ दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। ये तो यकतरफ़ा ट्रैफिक है जिसमें कादियानी जमात का सरबराह जो है मिर्ज़ा मसरूर अहमद,
وہ اپنے قادیانیوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ وہ فضل الرحمان کے دھرنے میں شریک ہوں۔ ہاں، فضل الرحمان اور اس کی پارٹی اس لیٹر کو اگر اون کر لیتی ہے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے کہ قادیانی ہمارے دھرنے میں شریک ہوں اور ہم قادیانیوں کی شرکت کو اپنے دھرنے میں شرکت کو ویلکم کرتے ہیں اور جماعت احمدیہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس دھرنے کی حمایت کی اور اپنے فالورز کو، قادیانیوں کو ہمارے دھرنے میں شریک ہونے کی ہدایت کی، تو پھر صورتحال جو ہے وہ دوسری بن سکتی ہے اور پھر جماعت احمدیہ، قادیانی جماعت اور فضل الرحمان کے گٹھ جوڑ کی بھی سمجھ آتی ہے۔ لیکن ابھی تک فضل الرحمان اور اس کے جماعت کا جو کوئی اور ذمہ دار ہے، اس نے اس لیٹر کے بارے میں کوئی آفیشل موقف جو ہے وہ نہیں دیا۔ جس طرح جے یو آئی کے اپنے کارکنوں کو دیے گئے ہدایت نامے کی شق نمبر 6 کے بارے میں سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری نے وضاحت کی تھی، اسی طرح کی وضاحت جمعیت علماء اسلام یا فضل الرحمان یا اس کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے آفیشلی طور پر ابھی تک کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ تو میرے خیال میں جے یو آئی کو فوری طور پر اس بارے میں اپنی وضاحت دینی چاہیے تاکہ صورتحال واضح ہو۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔